बच्चों, let's read the question. The question says, in gel electrophoresis, negatively / positively charged DNA fragments placed over cathode will move towards anode of an electrical field. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया, दो ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो किस तरीके से चार्ज होते हैं एंड वो नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली हैं एंड उनको प्लेस करा जाता है कैथोड पे एंड वो मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड इलेक्ट्रिकल फील्ड में। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की यहाँ बात कर लेते हैं। बेसिकली बात क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे डीएनए के चार्ज के हिसाब से और साइज के हिसाब से डीएनए का हम मूवमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझनी जरूरी है कि डीएनए कैसा चार्ज होता है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो कैसे मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव में आएगा कैथोड और कैथोड से वो किधर जाएगा, पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो हमने क्या देखा कि नेगेटिवली चार्ज है डीएनए एंड हमने बात करी थी कि साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर साइज हैवी होगा तो मूवमेंट काफी धीरे धीरे होगा, वहीं अगर साइज हमारा लाइट रहेगा, छोटा रहेगा काफी, तो वो जल्दी मूवमेंट करेगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि डीएनए के चार्ज और साइज के बेसिस पे हम उसको सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट करेंगे तो किसी न किसी मैट्रिक्स में करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम है एगरोस मैट्रिक्स। एगरोस मैट्रिक्स में हम सीविंग इफेक्ट देखते हैं, जिससे क्या होता है डीएनए के चार्ज और साइज के हिसाब से छननी के इफेक्ट की तरह जो ये पोर्स होते हैं ना उससे वो निकल जाता है। अब हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अभी हमने देखा कि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस negatively charged DNA fragments placed over cathode will move towards the anode of an electrical field. So I hope you have understood the solution well. Best of luck.